नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत पर बात करने वाले हैं, सत्येंद्र भैया। हम्म। एक लेख में उनका जिक्र आया है और कमाल की बात यह है कि कैसे कुछ लोग बिना किसी खास पद या पहचान के भी समाज में इतना असर रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये लेख भी उनके व्यक्तित्व को और उनके काम करने के तरीके को मतलब काफी गहराई से दिखाता है। सही। तो हमारा मकसद आज यही समझना है कि भाई क्या चीज है जो सत्येंद्र भैया जैसे लोगों को इतना प्रभावशाली बनाती है, जबकि उनके पास कोई फॉर्मल पोस्ट या कुछ है नहीं। हम्म। लेख तो यहाँ तक कहता है कि कुछ लोग होते ही हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। जरूर। अच्छा, तो जो पहली चीज मुझे लेख में सबसे स्ट्राइकिंग लगी हम्म। वो है उनका बेखौफ अंदाज। हाँ। मतलब साफ लिखा है कि वो आम लोगों की बात रखने के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं, कोई बड़ा अफसर हो, नेता हो, यहाँ तक कि विधायक से भी हम्म। अपनी बात एकदम साफ, बिना किसी लाग लपेट के। और देखिए, ये हिम्मत, ये निडरता, ये बहुत मायने रखती है। क्यों? हाँ, बताइए। क्योंकि ये उन लोगों को आवाज देती है जिनकी बात अक्सर सिस्टम में कहीं खो जाती है। ये एक तरह से बिना किसी सरकारी ताकत के भी सत्ता को जवाबदेह ठहराने का एक तरीका बन जाता है। अच्छा। लेख में ये लाइन है ना कि वो हर उस इंसान के लिए खड़े होते हैं जिसे आवाज की जरूरत हो। ये बड़ी बात है। सही। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत में भरोसा और सीधी कार्रवाई कभी-कभी फॉर्मल पावर से ज्यादा असरदार होती है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां सरकारी मदद शायद उतनी आसानी से पहुंचती नहीं। बिल्कुल। मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं, बल्कि दूसरों की आवाज बनना, ये पॉइंट है। एग्जैक्टली। और एक और दिलचस्प बात यह है कि लेख सिर्फ उनके इस लड़ने वाले रूप तक ही नहीं रुकता। हम्म। ये भी बताता है कि वो लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हौसला देते हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। उनकी कोशिश रहती है कि जो लोग उनसे जुड़े हैं वो तरक्की करें, और इसके लिए वो अपना वक्त, अपनी एनर्जी सब लगाते हैं। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें, तो ये जो दोहरा रोल है, मतलब हक के लिए लड़ना भी और साथ ही लोगों के पर्सनल ग्रोथ में मदद करना, ये किसी भी समुदाय या व्यक्ति के आत्मविश्वास पर बहुत गहरा असर डालता है। हाँ बिल्कुल। जैसे लेख में लिखा है, उनके साथ रहने वाला व्यक्ति खुद में एक आत्मविश्वास महसूस करता है। तो ये सिर्फ रास्ता दिखाने जैसा नहीं है, वो सचमुच, जैसे लेख कहता है, पीछे खड़े होकर धक्का भी देते हैं आगे बढ़ाने के लिए। वाह। ये सिर्फ वकालत या हिमायत नहीं है, ये लोगों में एक यकीन जगाने जैसा है कि हाँ, तुम कर सकते हो। सही कहा, ये बहुत जरूरी बात है। मतलब प्रॉब्लम उठाना ही एक बात है, लेकिन लोगों को उसका हल निकालने या आगे बढ़ने के लिए तैयार करना, वो बिल्कुल अलग लेवल की बात है। बिल्कुल। तो जो मूल बात मुझे लग रहा है इस लेख से निकल रही है, वो यही है कि सत्येंद्र भैया का जो असर है वो किसी पद या नाम का मोहताज नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल यही। उन्हें समाज की असली ताकत कहा गया है, लोगों की उम्मीद, यहाँ तक कि लोग उन्हें भाई से भी बढ़कर मानते हैं, चाहे खून का रिश्ता हो या ना हो। और यहीं पर देखिए, लीडरशिप और सामाजिक प्रभाव को लेकर एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। क्या? ये कहानी हमें दिखाती है कि प्रभाव हमेशा कुर्सी या पदवी से नहीं आता। बिल्कुल नहीं। ये तो इंसान के काम से, उसके चरित्र से और लोगों के साथ उसका जो गहरा कनेक्शन होता है, उससे पैदा होता है। सही। लेख के मुताबिक ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि बिना किसी पद या शोहरत के भी इंसान समाज की आवाज, लोगों की उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। और ये उस किस्म का प्रभाव है जो शायद औपचारिक पदों से मिलने वाले प्रभाव से भी ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा असरदार हो सकता है, क्योंकि ये सीधे भरोसे पर टिका होता है। भरोसे पर, ये बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस लेख से सत्येंद्र भैया की एक ऐसी तस्वीर उभरती है जहां वो एक निडर आवाज है, हाँ, लोगों को हौसला देने वाली एक ताकत है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी सरकारी ओहदे के भी समाज का एक जरूरी सहारा है। जी। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि एक अकेले इंसान का साहस और दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा कितना ज्यादा फर्क ला सकता है। हाँ, और यहाँ पे रुककर ये सोचना भी जरूरी है कि हमारे समाज में जहाँ पद और ताकत का इतना बोलबाला है, वहाँ इनके बिना भी पॉजिटिव बदलाव कैसे लाया जा सकता है। अकेले खड़े होने की हिम्मत, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी बात अक्सर अनसुनी कर दी जाती है, उसका असली मोल क्या है? ये कहानी हमें इसी बारे में सोचने को कहती है। सही बात है, एक अहम सवाल है ये। बिल्कुल। और लेख का अंत भी इसी अच्छी भावना के साथ होता है। उनके लिए लंबी उम्र, ताकत और हिम्मत की दुआ की गई है।